Dear friends, today we are going to discuss another chapter of history textbook for class 9th. This is chapter 2nd, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Clear? So today we will discuss its introductory part. Clear? It is introduction. What we have to discuss in this very whole chapter. Clear? I will let you know what are the important topics in this very whole chapter. Clear? So starting with introduction. Clear? So far as the chapter is concerned, socialism in Europe and the Russian Revolution, if we closely see the name of the chapter, this is socialism. It is divided into two parts. This is socialism in Europe, that is one part, and next is Russian Revolution. Clear? So हम इस चैप्टर में ये जान लेंगे कि सोशलिज्म है क्या, जो सोशलिज्म यूरोप में स्टार्ट हुआ. क्लियर? और इस सोशलिज्म का क्या रिलेशन है रशियन रेवोल्यूशन के साथ. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, यानी सोशलिज्म in Europe and Russian Revolution. What is the relation between the two? Clear? If socialism started in Europe, clear, how it stimulated the Russian Revolution. Clear? How it started the Russian Revolution. Clear? इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन दो के बीच में, सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन के बीच में, ये हम इस चैप्टर में जान लेंगे. क्लियर? और दूसरा, what we have to discuss in this very chapter, we have to discuss socialism. Clear? What is socialism? Socialism है क्या? And why this socialism first occurred in Europe? And why not in Asian continent? Why not in African continent? Why not in any other European? Why not in any other continent of the world? Clear? ये socialism पहले यूरोप में ही क्यों आया? Clear? तो पहला, so far as the socialism is concerned, socialism actually is an ideology in which the means of production are equally owned by the people. Or we may say socialism is an ideology in which the means of production are equally in the hands of people, or equally in the hands of society, or equally in the hands of government. तो ये है, यानी it is simply an ideology in which the means of production are equally distributed among the people. क्लियर? जहाँ पे पूरे लोगों का बराबर हक होता है, यानी रिसोर्सेज पे पूरे लोगों का बराबर हक होता है, तो उस फिलॉसफी को हम या उस आइडियोलॉजी को हम सोशलिज्म का नाम देते हैं. क्लियर? तो या आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं सोशलिज्म को. सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन, या सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओनर्ड बाय द स्टेट और कलेक्टिवली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? तो ये है सोशलिज्म. तो अब हमें दूसरा चीज जो इस चैप्टर में जानना है, वो ये जानना है कि व्हाई दिस सोशलिज्म फर्स्ट स्टार्टेड इन यूरोप. ये यूरोप में ही क्यों आया पहला सोशलिज्म. क्लियर? और उसके मेन प्रपोनेंट्स कौन थे, उसके मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे. क्लियर? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के पीछे मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे. क्लियर? तो वो हम इसमें चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे. तो इसमें द होल चैप्टर इंक्लूड्स द टॉपिक्स. इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिन टॉपिक्स पर ये चैप्टर बना हुआ है, वो ये है, यानी फॉलोइंग चैप्टर. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म है क्या. क्लियर? तो वो हम जान लेंगे इस चैप्टर में, यानी हाउ दिस सोशलिस्ट आइडियाज मतलब स्प्रेड इन यूरोप एंड हाउ दैट वेरी सोशलिस्ट आइडियाज देन स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड. ये सोशलिस्ट आइडियाज कैसे यूरोप में इमर्ज हुए. क्लियर? फिर यानी फिर उस सोशलिस्ट आइडियाज मतलब पूरे वर्ल्ड में कैसे मतलब स्प्रेड हो गए. क्लियर? क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पहले यूरोप में ही स्टार्ट हुआ, फिर ये सोशलिस्ट आइडियाज पूरे मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड हो गए. क्लियर? तो ये हम जान लेंगे, उसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के पीछे बैकग्राउंड है क्या. दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है द 1905 रेवोल्यूशन. व्हाट इज 1905 रेवोल्यूशन. क्लियर? ये हमें डिस्कस करना है. तीसरा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हमें डिस्कस करना है इसमें. क्लियर?
थर्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें डिस्कस करना है। यानी यहाँ पे सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन है, क्लियर। ये खाली रशियन रेवोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे 1905 रेवोल्यूशन है, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन है, अक्टूबर रेवोल्यूशन है, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन यानी यूएसएसआर, यानी आफ्टर द रेवोल्यूशन, जब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में आता है तो उसके बाद रशिया नो लॉन्गर रिमेन्ड रशिया, रशिया फिर रशिया नहीं रहता है, बट इट गॉट चेंज्ड इनटू यूएसएसआर, ये फिर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है, क्लियर। यूनाइटेड सोवियत, SOVIET, सोवियत, सोवियत मीन्स काउंसिल ऑफ वर्कर्स, बिकॉज दिस वेरी रेवोल्यूशन वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द हैव नॉट्स, क्लियर। दिस वेरी मतलब रेवोल्यूशन वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द प्रोलेटरिएट पीपल, clear, downtrodden people. So that is why Soviet, SOVIET, that is Council of Workers, clear. How this Russia मतलब changed into USSR, clear. फिर दूसरा है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है वो है स्टैलियन एंड रशिया आफ्टर हिम, यानी स्टैलियन कलेक्टिविज्म इसमें हमें पढ़ना है, इसमें वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो स्टैलियन है कौन, वो रशिया आफ्टर हिम, यानी स्टैलियन के बाद जो रशिया आपको मिला है वो क्या था, क्लियर। और नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स या इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन थे। पहला जो आपने ये नाम सुना है कार्ल मार्क्स, इसने एक फेमस बुक लिखी है दास कैपिटल, क्लियर। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मेन मतलब हम कहेंगे फादर भी कहेंगे, क्लियर, या हम कहेंगे मेन इंपॉर्टेंट लीडर था जिसने सोशलिस्ट आइडियाज को मतलब इनिशिएट किया, क्लियर, जो कार्ल मार्क्स था। तो ये हम इसमें जान लेंगे। दूसरा व्लादिमीर लेनिन, लेनिन का हमें पढ़ना है इसमें, क्लियर। तो व्लादिमीर लेनिन ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, क्लियर। तो उसको फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट जोसेफ स्टालिन ने किया, क्लियर। तो वो हम इस चैप्टर में स्टार्ट पूरे के पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रेडरिक एंजल्स का पढ़ लेंगे, कार्ल मार्क्स का पढ़ लेंगे, व्लादिमीर लेनिन का पढ़ लेंगे, जोसेफ स्टालिन का पढ़ लेंगे, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब फिगर्स है, इंपॉर्टेंट लीडर्स है, या हम कहेंगे इंपॉर्टेंट प्रपोनेंटर्स ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, क्लियर। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के मेन प्रपोनेंटर्स है, मेन प्रपोनेंटर्स मीन्स यानी उन्होंने ही सोशलिस्ट आइडियाज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया, क्लियर। तो ये इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट कर लेंगे हम कल से नेक्स्ट मतलब जो इसका पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज, क्लियर, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आई होप दैट यू हैव मतलब आपको एक आइडिया मिला है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्लियर। थैंक यू।